नेतन्याहू की चाल अब दुनिया के सामने आ ही चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये इसलिए बन गई क्योंकि नेतन्याहू की चाल जो भी है उससे बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप वाकिफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ, जो उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो उन्होंने ट्विटर जैसा ही ट्विटर के कंपटीशन में बनाया था, उस पर एक वीडियो शेयर किया है। ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसके अंदर एक एक्सपर्ट बता रहा है कि सीरिया के अंदर जो सत्ता पलटी है उसमें मेन रोल बड़ा जो निभाया है वो अमेरिका की CIA ने भी निभाया है। पहली बात। साथ ही जो शॉकिंग बात बोली गई है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है, इसी एक्सपर्ट ने बोला है कि जो नेतन्याहू हैं वो ईरान को जंग में ज़बरदस्ती घसीटना चाहते हैं। जो नेतन्याहू है उसका प्लान ही यही है कि जैसे तैसे ईरान जंग में आ जाए, कूद जाए और वो डायरेक्ट अमेरिका और ईरान के बीच जंग करवा दे। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जाने अनजाने में या उसके दिमाग में क्या चल रहा है लेकिन नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके उसने बता दिया है कि पंगा कौन ले रहा है, कौन ज़बरदस्ती ईरान को छेड़ रहा है और कौन मासूम है और कौन हरामीपने की इंतहा पर उतरा हुआ है। कम से कम ट्रंप को ये पता है। इसका मतलब इस वीडियो से, उसके इस पोस्ट से ये निकाला जा रहा है मतलब कि ट्रंप को सब पता है कि ईरान को ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल की चाल पे पूरी तरह से राज़ी है ये अमेरिका की सरकार। आपको पता है, ये तस्वीर देखिए, आपकी चूड़ीदार सरकार, बुरा लगेगा लोगों को लेकिन देख लीजिए, आपकी चूड़ीदार सरकार सीरिया के अंदर तक घुस रही है। ये सीरिया के अंदर इजराइल की एक्टिविटी की लाइव तस्वीरें हैं। अब आप ये भी सुन लीजिए, ऑडियो पर भी ध्यान दीजिए और विजुअल पर भी ध्यान दीजिए। जो सीरिया के अंदर इजराइल घुस रहा है अंदर तक, उसका मकसद एक ये है कि वो अंदर तक घुसकर अपने चेक पॉइंट बनाएगा और अपने लंबे समय तक के लिए पैर जमा कर रखेगा। साथ ही सीरिया के अंदर बड़े डैम पर कब्जा करने की चाहत रखता है, प्लानिंग कर रहा है इजराइल। हत्ता कि बताया जा रहा है कि इजराइल डैम की तरफ सीरिया में आगे बढ़ रहा है और उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा इजराइल। और आपकी चूड़ीदार सरकार, जो वहाँ जोलानी की सरकार है, वो कुछ इजराइल को नहीं कह रही है। इसी चूड़ीदार सरकार, जोलानी की सरकार ने, सीरिया की सरकार ने ये वीडियो जारी किया है जिसके अंदर इजराइल ने जो उसके फाइटर जेट तबाह किए हैं उसको दिखाया गया है। बचे कुचे जो एक आध फाइटर जेट हैं वो भी दिखाए हैं, लेकिन मजाल है कि इस चूड़ीदार सरकार ने इजराइल के खिलाफ कुछ भी कहा हो। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने PKK और दूसरे लड़ाकू संगठनों को फाइनल चेतावनी दी है, अगर उन्होंने हथियार नहीं डाले तो हम उन पर हमला कर देंगे, मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। खबर आ रही है कि जोलानी जो हैं, जो सीरिया के कर्ता धर्ता हैं फिलहाल, वो तुर्की पहुंचने वाले हैं और रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, ये देखिए, PKK पूरी तरह से तुर्की को टक्कर दे रहा है। तुर्की के एक टैंक के ऊपर PKK के फाइटर्स ने हमला किया है जिसमें तुर्की को नुकसान हुआ है। वहीं मेरे दोस्तों, मेरे साथ इस तस्वीर को देखिए, PKK और तुर्की के बीच लगातार जो है फायरिंग हो रही है। मैदान जंग में जो है दोनों एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार हैं। सऊदी, कतर और तुर्की एक बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये देखिए, प्लानिंग ये है कि कतर से गैस पाइपलाइन बिछाई जाए जो कि तुर्की सीरिया होते हुए, कतर होते हुए यूरोप तक पहुँचे, यानी यूरोप तक गैस पाइपलाइन सीरिया को अब जोड़ के पहुँचा दी जाए। वहीं मेरे दोस्तों, अब बहरीन के डेलीगेशंस, पूरी टीम पहुँची है सीरिया और जोलानी सरकार को गले लगाते हुए उसको कबूल किया है और बहरीन ने भी अब सीरिया की जोलानी सरकार को अप्रूवल दे दिया है। हजरात, उधर जोलानी की सरकार ने, ये देखिए तस्वीर में, जो कि समझ लीजिए कि बड़े सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की है। मीडिया
के बड़े बड़े चैनलों से बात की है और उनसे कहा है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई रोक टोक नहीं है, आपको जो दिखाना है आप दिखाइए, आप सच दिखाइए। बहरहाल ऐसा लग रहा है कोई मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है तो भाई वहाँ तो कुछ न कुछ संदिग्ध होता ही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जोलानी सरकार जो है सच में ऐसी ही हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच की कदर करे। लेकिन खबर यह है कि साउथ सीरिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे मिलिट्री ग्रुप हैं जो जोलानी की सरकार से हाथ नहीं मिला रहे हैं, जिसकी वजह से जोलानी सरकार टेंशन में है। उधर अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर यमन के अंडरग्राउंड बेस के अंदर, जहां यमन के हौथियों के हथियार थे, वहां बरतानिया और अमेरिका ने बड़े हमले किए हैं। साथ ही बता दूं कि अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ कांग्रेस अमेरिका के जो मेंबर हैं नेतन्याहू के समर्थन में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ एक कानून लेके आने वाले हैं, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर ही कार्रवाई अमेरिका करेगा। इजराइल अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर भी हवाई हमले कर रहा है। ताज़ा हवाई हमले में ये एक नौजवान शख्स मारा गया और साथ में ये दो छोटे छोटे बच्चे, जिनमें एक बच्चा 3 साल का है, वो भी शहीद हो गया। उधर वेस्ट बैंक में इजराइल ने एक एग्रीकल्चर रूम को, जो बड़ा सा हॉल टाइप में था, उसको बर्बाद कर दिया है। वेस्ट बैंक के अंदर इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ने के लिए बड़े बड़े बुलडोज़र पहुंच चुके हैं जो फिलिस्तीन के मकानों को तोड़ रहे हैं। इजराइल का जो लोग साथ देते हैं, जो देश साथ देते हैं, इजराइल उनके भी मुंह में मूतने में टाइम नहीं लगाता है। फ्रांस के एक पत्रकार को इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार किया, उनके साथ उनका एक ट्रांसलेटर था, उनको भी गिरफ्तार किया और फ्रांसीसी पत्रकार के पास जो सबूत थे, कैमरा था, डिवाइस था, रिकॉर्डिंग सिस्टम था, वो सब कुछ सीज कर लिया। उधर फिलिस्तीन के जनीन के शहर में फिलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस ने भी एक और फिलिस्तीनी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे मैंने बिल्डोज़र दिखाए थे, अब वो बिल्डोज़र वेस्ट बैंक में कई फिलिस्तीनियों को, मकानों को तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। देख लीजिए। उधर स्कूल के अंदर भी इजराइल के सैनिक आतंक मचा रहे हैं। ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। तमाम ह्यूमन राइट कुछ उखाड़ नहीं पा रही हैं। अरब देशों ने फिलिस्तीन का सौदा कर दिया है। अब ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के एक स्कूल में, चलते हुए स्कूल में इजराइल की मिलिट्री घुसी, टीचरों को और स्कूल के बच्चों को परेशान किया, हत्ता कि इतना परेशान किया कि टीयर गैस तक स्कूल के अंदर दाग दिए। इसके अलावा एक एक यहूदी किस तरह से फिलिस्तीनियों से नफरत करता है, एग्जाम्पल आप रोज देखते हैं। एक और तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों के खेत में जाकर एक सेटलर उनके पेड़ों को, खेत खलियानों को ज़बरदस्ती तबाह कर रहा है। हजरात, इसी के साथ गाज़ा के अंदर इजराइल के हमलों में अब तक 45,936 फिलिस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।